स्वागत है दोस्तों आपका हमारी आज की वीडियो में। तो दोस्तों तीज का त्यौहार आने वाला है और तीज के त्यौहार पर सबसे ज़्यादा जो मिठाई खाई जाती है वो है घेवर। तो हम आपको आज प्योर राजस्थानी घेवर बनाने का तरीका बता रहे हैं। वीडियो को पूरा देखना, अगर वीडियो स्किप किया तो आपके कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर हमने डाला है गरम घी। हम ये 3 केजी मैदा का घेवर बना रहे हैं, तो 3 केजी मैदा के अंदर करीब हमने 600 ग्राम घी लिया है। तब इस घी के अंदर आप डालिए एक बर्फ़। अगर बर्फ़ ना हो तो आप ठंडे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्फ़ इसलिए डाली जाती है क्योंकि घी का हमें मक्खन बनाना है। घी के अंदर जो दाने होते हैं, दानेदार जो घी होता है, उसके दाने को ख़त्म किया जाता है और इसे प्योर एकदम लचीला मक्खन बनाया जाता है। तो घी के अंदर आप बर्फ़ को डालकर 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसे रब कीजिए। तो देखिए हमें 4 से 5 मिनट करीब हो गए हैं और घी हमारा एकदम सफ़ेद मक्खन जैसा हो गया है। अब धीरे धीरे बर्फ़ से ये घी अच्छी तरह से जम जाएगा। तब तक आप बर्फ़ को इसी तरह से इसमें चलाते रहिए। तो घी हमारा जमना शुरू हो चुका है। अब आप बर्फ़ को इसके अंदर से बाहर निकाल लेना है। तो बर्फ़ को हमने बाहर निकाल लिया है और घी को कढ़ाई से एक साइड में लगा दिया है। अब इस घी को थोड़ी देर इसी प्रकार से दबाते रहना है ताकि घी के अंदर जो पानी है वो आपका बाहर आ जाए। तो इसी जब तक सारा पानी बाहर ना आ जाए तब तक घी को इसी तरह दबाते रहिए। जो पानी आपका बाहर आ जाए उसे फेंक दीजिए। घर पे अगर आप बना रहे हैं 1 केजी मैदा का, तो आपको 1 केजी मैदा लेनी है। उसके अंदर 200 ग्राम देसी घी या डालडा घी, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहे वो ले सकते हैं। तो दोस्तों मक्खन को अब 4 से 5 मिनट के लिए हाथ से अच्छी तरह से रगड़ना है, जब तक कि ये मक्खन हमारा फूल ना जाए अच्छी तरह से। इसकी एकदम से क्रीम बनानी है आपको। तो हमारी मक्खन की क्रीम तैयार हो गई है। अब इसके अंदर थोड़ी सी मैदा आपको मिलानी है, सारी मैदा आपको एक बार में नहीं डालनी है। जब शुरुआत में थोड़ी सी मैदा आप डालें, जो वो अच्छी तरह से घी के अंदर मिल जाए, उसके बाद ही दूसरी और मैदा डालनी है। तो मैदा हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसके अंदर दोबारा थोड़ी सी मैदा और डालनी है, उसे भी अच्छी तरह से आप इस घी के अंदर मिक्स कीजिए। दोस्तों घेवर बनाने में जो सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है वो यही मैदा का बैटर बनाने में लगती है। फिर से थोड़ी सी मैदा डालिए और उसे अच्छी तरह से मिलाइए। जब मैदा आपकी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो आप उसमें आधा लीटर के करीब पानी ऐड कर दीजिए। 1 केजी मैदा के अंदर आपको करीब 3 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है। तो ये हम 3 केजी मैदा का बना रहे हैं, तो करीब 9 लीटर इसके अंदर पानी इस्तेमाल करेंगे और 1.5 लीटर हम इसके अंदर दूध इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम दूध का घेवर बना रहे हैं। फिर से हमने थोड़ी सी इसके अंदर मैदा डाली और थोड़ा सा पानी ऐड किया। अब इसे अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कीजिए। ध्यान रहे इसके अंदर मैदा की कोई डली नहीं रहनी चाहिए। हाथों से अच्छी तरह से इसे रगड़ना है। जितनी मेहनत हो सके आप इस बैटर को बनाने में कर लीजिए, ताकि घेवर आपका आसानी से बन सके। बैटर बनाते वक्त शुरुआत में ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, बस घी और मैदा और थोड़ा सा पानी। अब इसके अंदर हम दूध ऐड कर रहे हैं। दूध हम डालेंगे करीब 1.5 लीटर, यानी कि 1 केजी मैदा के अंदर आधा लीटर आपको दूध इस्तेमाल करना है। दूध इसके अंदर डालते रहिए और हाथ से चलाते रहिए। इसे कितना गाढ़ा या कितना पतला करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर बैटर मिलाते वक्त आपके मैदा के अंदर
थोड़ी गुठलियाँ या गांठें रह भी जाए तो आप उसे एक छलनी से छान सकते हैं। तो हाथों से इसी तरह से इसे मिलाते हैं, रगड़ते रहें। अगर मिलाना बंद कर देंगे तो मैदा की जो गांठें हैं वो आपकी इस बैटर के अंदर पड़ जाएंगी, फिर आपका घेवर बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। बैटर जितना परफेक्ट बनेगा घेवर उतना ही परफेक्ट बनेगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपको बैटर को रखना है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। 1 केजी मैदा के अंदर सिर्फ 3 लीटर आपको पानी ऐड करना है, आधा लीटर आपको दूध ऐड करना है और 200 ग्राम आपको घी ऐड करना है। ये इसके अंदर हमने बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया क्योंकि गर्मियों के दिन चल रहे हैं, बैटर ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इससे ये ठंडा ही रहता है। तो चलिए दोस्तों, बैटर हमारा तैयार हो गया। अब हम कढ़ाई को तैयार कर लेते हैं। हमने भट्टी के ऊपर रख दिया है एक गहरी वाली गोल कढ़ाई। ये मिट्टी हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो आग है इसकी वो एक ही तरह से इसके अंदर लगे, क्योंकि आग की लपटें कहीं बाहर ज़्यादा निकलती है कहीं कम निकलती है, तो घेवर हमारा परफेक्ट नहीं बनेगा। इसलिए आग को हमने लॉक कर दिया है। घी आपको कितना डालना है? घी आपको उतना ही डालना है जितना बड़ा साइज़ का आपको घेवर बनाना है। तो हम किंग साइज़ का घेवर बना रहे हैं, इसलिए हमने ज़्यादा घी ऐड किया है। जितना ज़्यादा घी ऐड करेंगे या जितना कम करेंगे घेवर का साइज़ उतना ही छोटा या बड़ा होगा। तो बैटर को कढ़ाई से हमने एक डब्बे में डाल लिया है। तो चलिए घेवर बनना शुरू करते हैं। घी को आपको ज़्यादा गर्म नहीं करना है, यानी कि घी के अंदर आपको धुआं नहीं उठाना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपको घी रखना है। तो घी हमारा गर्म हो गया। अब इसके अंदर आपको शुरुआत में थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल कढ़ाई के सेंटर के अंदर आपको ये मैदा का बैटर है छोड़ते जाना है। शुरुआत में 4 से 5 बार आपको इसी तरह से बैटर इसके अंदर छोड़ना है। अभी इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है। जब बैटर छोड़े जो इसके अंदर झाग बन रहे वो बैठ जाए तो अभी दोबारा आपको मैदा इसके अंदर डालनी है। ये देखिए, जो हम सेंटर में डाल रहे थे मैदा, उससे हमारा बीच के अंदर जो सुराख है वो ऐसे ही बना रहेगा। अब इसी सुराख के अंदर आपको ये मैदा का जो बैटर है ये डालते रहना है। बीच के अंदर अगर ये सुराख बंद हो जाए तो आप चाकू से या किसी कड़छी से या किसी छोटी लकड़ी से आप इसको बीच बीच में बार बार खोलते हुए रहना है। पहला बैटर डालने के बाद दोबारा जब डालें जब पहले वाले के झाग अच्छी तरह से बैठ जाए। इस प्रकार से आपको बिल्कुल बीच से सेंटर से किसी चाकू से या किसी कड़छी से सुराख को खुले रखना है, क्योंकि सुराख अगर आपका बंद हो गया तो घेवर आपका बनेगा नहीं। अब ये बैटर कितना डालना है, कितनी देर तक डालना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप जितना मोटा घेवर का साइज़ रखना चाहें, जब तक उतना साइज़ ना हो जाए तब तक आप ये बैटर इसके अंदर डालते रहें। अब घेवर का साइज़ हमारा पूरा हो गया, घेवर हमारा लगभग तैयार है। अब जो बाहर से हम इसके अंदर घी डाल रहे हैं वो इसलिए डाल रहे हैं ताकि घेवर हमारा अच्छी तरह से ऊपर से सिक जाए, क्योंकि ऊपर से ये कई बार कच्चा रह जाता है और घेवर हमारा कढ़ाई आसानी से छोड़ दे। अगर नीचे इसके अंदर घी डालेंगे तो घेवर अपने आप आराम से बिना जले हुए ऊपर आ जाएगा। कड़छी से इस तरह दबाते रहिए ताकि ऊपर से भी अच्छी तरह से सिक जाए। अगर घेवर छूटने में दिक्कत हो रही है तो चाकू से आपको कढ़ाई के किनारों से हल्का सा इसे कुरेच देना है, जिससे ये आसानी से ऊपर आ जाए। तो कई बार होता है कि घेवर के किनारे जो हमारे कढ़ाई से चिपक जाते हैं। तो घेवर हमारा कढ़ाई से बिल्कुल छूट गया है। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए सिकने देते हैं।
जब ऊपर से अच्छी तरह से ये हल्का ब्राउन हो जाए तो समझ लेना घेवर हमारा लगभग ऊपर से तैयार हो गया। ये घेवर देख लीजिए बिल्कुल ऊपर से हमारा ब्राउन कलर का हो गया है। तो इसे निकालना किस तरह से है, आपको इसे निकालने के लिए एक चाकू और कड़छी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि बड़ा साइज़ है, निकालते वक्त ये टूट भी सकता है। इसका घी अच्छी तरह से झड़ जाए उसके बाद ही इसे बाहर रखना है। लीजिए हमारा घेवर तैयार हो गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब हमें बनानी है घेवर की चाशनी। घेवर में चाशनी तब मिलाई जब 6 से 7 घंटे आपको घेवर बनाए हुए हो जाए, बिल्कुल ठंडा घेवर हो जाए, उसके बाद ही आपको इसके अंदर चाशनी ऐड करनी है। ये देखिए हमारा घेवर नीचे से ऊपर से परफेक्ट सिकाई इसकी हो गई है। चाशनी आपको किस प्रकार के रखनी, चाशनी आपको रखनी है, एक तार रखना है चाशनी में हल्का, यानी कि 1 केजी चीनी की चाशनी बना रहे थे उसके अंदर 400 ग्राम पानी आप ऐड करें और 1 से 2 उबाल आने के बाद गैस को बंद कर दें और चाशनी जब ठंडी हो जाए तभी आप घेवर में लगाएं। तो चाशनी हमारी ठंडी हो चुकी है। इस तरह से आपको चाशनी घेवर के ऊपर थोड़ी थोड़ी करके डालनी है ताकि घेवर के अंदर तक चाशनी हमारी अच्छी तरह से चली जाए। धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी चाशनी आपको इसके अंदर ऐड करनी है। ध्यान रहे चाशनी आपको ठंडी ही इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा गर्म नहीं। ये देखिए चाशनी हमारी घेवर के अंदर से जो एक्स्ट्रा चाशनी थी वो अपने आप कढ़ाई में वापस गिर रही है। जब ये चाशनी गिरनी बंद हो जाए तब आप घेवर को वहाँ से हटा लें। तो घेवर की क्रीम बनाने के लिए चलते हैं। हमने लिया है करीब 10 लीटर दूध। हम 10 लीटर दूध की क्रीम बनाएंगे। दूध जब आपका अच्छी तरह से उबल जाए तो इसके अंदर करीब 600 ग्राम चीनी ऐड करें, या मीठा आप ज़्यादा कम करना चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से चलाते रहें। जब इस प्रकार से ये आपकी रबड़ी जैसा घोल तैयार हो जाए तब आपको गैस को बंद कर देनी है। ये देखिए इस प्रकार से आपका ये घोल तैयार होगा, जो क्रीम जिसे हम बताते हैं घेवर के ऊपर लगाने के लिए। ज़्यादा गाढ़ा आपको इसे करना नहीं है वरना घेवर के ऊपर ही आसानी से लगेगा नहीं। तो चलिए इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए करीब 1 घंटे के लिए इसे रख देते हैं। तो घेवर की क्रीम हमारी तैयार हो चुकी है और करीब आधा से 1 घंटे के लिए इसे ठंडा होने के लिए हमने रख दिया। तो घेवर की चाशनी भी हमारी ठंडी हो गई है, घेवर भी हमारा ठंडा हो गया, क्रीम भी हमारी ठंडी हो चुकी है। अब किसी चाकू या चम्मच की मदद से आप इस क्रीम को घेवर के ऊपर अच्छी तरह से लगाते जाएं। चाकू से क्रीम लगाते वक्त क्रीम को हल्का सा दबाते रहे ताकि थोड़ी क्रीम घेवर के जो ये जालीदार बना है इसके अंदर, जालियों के अंदर चली जाए। इस वक्त दोस्तों ये हमारा घेवर काफ़ी सख्त होगा, कड़क होगा, क्योंकि घेवर को नरम होने में वक्त लगता है। अगर बारिश का मौसम है तो घेवर जल्दी हमारा सॉफ्ट हो जाएगा, इसलिए सावन के महीने के अंदर ही घेवर तैयार होता है। मौसम में हल्की नमी हो तो ही घेवर खाने का जो स्वाद है वो आप ले सकते हैं। इसमें घेवर जब तक सॉफ्ट नहीं होगा तब तक आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा। क्रीम को अच्छी तरह से फैला कर लगाएं। तो दोस्तों क्रीम हमारी लग गई है। अब चलिए इसकी करते हैं डेकोरेशन, क्योंकि दुकान के लिए बना रहे हैं तो डेकोरेशन तो ज़रूरी है।
ये हमने लिया है चांदी वर्क, बड़ा घेवर है तो करीब हमारे 3 चांदी के वर्क इसके ऊपर लगेंगे। आप घर पे बना रहे हैं, चांदी वर्क नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप सादा भी रख सकते हैं। अब इस पे डालेंगे हम कटे हुए पिस्ता। आप कोई भी ड्राई फ्रूट का इस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पिस्ता हमारे लग गए हैं। अब इस पे डालेंगे हम कटे हुए बादाम। आप बादाम डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ड्राई फ्रूट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों घेवर हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आप भी बनाइए घर पर घेवर और आनंद लीजिए इस स्वीट्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी बनी है।